एक ऐसा आइलैंड जो ब्रिटेन के पास सालों से था, लगभग 50 साल से, और एक ऐसा आइलैंड जिसके ऊपर अमेरिका की बेस है। और अचानक से ब्रिटेन ने वो आइलैंड वापस कर दिया। मैं बात कर रहा हूं चेगोस की, जिसको हाल में ही यानी कल ही वापस किया है ब्रिटेन ने। किसे? तो मॉरिशस को। मॉरिशस एक छोटा सा देश यहां पर है, इसको ये आइलैंड ब्रिटेन ने वापस क्यों किया और इसके पीछे इंडिया के लिए क्या अच्छी बात है, क्यों चाइना के लिए एक सरदर्द हो सकता है, और कैसे अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री बेस सिक्योर कर लिया, जानते हैं इस वीडियो में इस पूरी कहानी को। क्या है चेगोस आइलैंड, क्या रिश्ता है इसका मॉरिशस से, और डाइगो ग्राशिया क्या है जो अमेरिका की बेस है, इन सब को जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। अब सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि डू यू अंडरस्टैंड कंट्री कॉल्ड एज मॉरिशस? ये कंट्री है अफ्रीका में। सबसे पहले इस कंट्री को जानो। ये एक छोटा सा आइलैंड है चेगोस का, ठीक है। और ये पार्ट असल में किसका है? तो पार्ट है असल में ये मॉरिशस का। मॉरिशस यहां पर एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप, और इसी का पार्ट था ये चेगोस। चेगोस यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, और इसके पास यहां पर डीगो ग्राशिया एक और आइलैंड है। ये असल में दोनों ब्रिटेन के पास थे। ब्रिटेन ने जब आजाद किया मॉरिशस को, उसके बावजूद इन दोनों आइलैंड्स पे अपना कब्जा जमाए रखा, इनको नहीं छोड़ा। और 1960s में इनमें से एक आइलैंड डाइगो ग्रेशिया को दे दिया, किसे? यूएसए को, और कहा यूएसए आप यहां पर आराम से अपनी मिलिट्री बेस बनाओ, इसे कंट्रोल करो। और खुद वो कब्जा जमा के बैठा था चेगोस के ऊपर। तो अब सोचिए यहां भारत है, और भारत के नीचे मालदीव्स, मालदीव्स के जस्ट नीचे दो इंपॉर्टेंट आइलैंड, एक यूके ने कब्जा करके रखा हुआ था और एक यूएसए ने कब्जा करके रखा हुआ था। और ये आइलैंड असल में थे किसके? तो ये थे मॉरिशस के, एक अफ्रीकन कंट्री। अब सालों से मॉरिशस ब्रिटेन के ऊपर दबाव बना रही थी कि आप हमारे आइलैंड हमें वापस कर दो। ब्रिटेन का कहना था ये ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ये हमारा ही पार्ट है, आपको आजादी दे दी, लेकिन ये दो आइलैंड हमारे ही हैं। और जब इनको यहां पर बेस बनाना था, मिलिट्री बेस, तो इन्होंने आराम से यहां के लोगों को वहां से निकाल के कुछ को सेशल्स भेज दिया और कुछ को मालदीव्स में भेज दिया। ये आइलैंड इंडियन ओशन में है और बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। अगर आप इन दोनों आइलैंड को देखो ना, चेगोस और डीगो ग्रेशिया को, तो इनके आसपास कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहां केप ऑफ गुड होप है। केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के नीचे से, इस मैप में देखिए, अफ्रीका के नीचे से अगर किसी को ट्रेड करना है तो ये रूट पकड़ेगा। अमेरिका से कोई सामान आ रहा है, चाइना जाना है, जापान जाना है, तो या तो आप यहां से आओगे या तो आप ये रास्ता पकड़ोगे। ये है केप ऑफ गुड होप। तो यहां पर अगर इस रीजन में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग आइलैंड है, तो आप इधर से आने वाले रूट पर भी और इधर से आने वाले रूट पर भी नजर रख सकते हो। जो ट्रेड है वो आपकी कंट्रोल में रहेगा। और इंडियन ओशन में लगातार चाइना अपना पैर पसार रहा है। भारत को घेरने के लिए चाइना ने पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहां पर ऐसा क्रिएट किया हुआ है। और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो क्रिएट किया हुआ, उसके आसपास ही यहां अमेरिका का एक और मिलिट्री बेस डाइगो ग्रेशिया में था, जो अभी भी है, लेकिन ब्रिटेन भी यहां बैठा हुआ था। तो न सिर्फ ये चाइना के लिए खतरा था, बल्कि ये इंडिया के लिए भी बड़ी खतरे की बात थी कि भाई हमारे ही इलाके में हमारा एक दोस्त, मॉरिशस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद उनके आइलैंड्स के ऊपर ब्रिटेन आके बैठा हुआ था और इसको अपनी ओवरसीज टेरिटरी बना के बैठा हुआ था। मान लो जैसे गोवा के ऊपर अगर आज भी पोर्टुगल बैठा रहता तो भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था। लेकिन ब्रिटेन के यहां रहने की वजह ये थी, वो कहते थे हमारी ओवरसीज टेरिटरी है, और उनके लिए स्ट्रेटेजिकली ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहां से वो ये जो बाबल मंदेब है, ये इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जहां बहुत सारा ऑयल और ट्रेड मूव करता है, वो उस पर भी नजर रख सकते थे। केप ऑफ गुड होप से आने वाले शिप्स, ऑयल ट्रेड, इस पर भी नजर रख सकते थे। और पास में यहां है स्टेट ऑफ मलक्का। अगर आप यहां देखो तो यहां पर है स्टेट ऑफ मलक्का इस जगह। तो स्टेट ऑफ मलक्का, केप ऑफ गुड होप, बाबल मंदेब जैसे तीन इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स को वो एक जगह से एक्सेस कर सकते थे और उस पर कंट्रोल जमा सकते थे। अब आपका सवाल होगा चोक पॉइंट्स होते क्या हैं? चोक पॉइंट्स वो जगह होती हैं जिनको शिप्स के थ्रू आसानी से चोक किया जा सकता है, यानी बंद किया जा सकता है। मान लो मैं आपको एक तस्वीर के थ्रू, एक मैप के थ्रू और समझाता हूं। ये एक जगह है, दुनिया का आप ट्रेड देख रहे हो। मान लो यहां पर्शियन गल्फ के आसपास दुनिया का बहुत सारा ऑयल और गैस का रिजर्व है। यहां से शिप्स ऑयल लेके जाते हैं, फिर यहां से निकलते हैं और बाहर व्यापार करने जाते हैं। लेकिन आप गौर करो तो ये जो जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर भारत अपने 10 नेवी के शिप्स को भेज दे
और यहां पर लाकर उन्हें खड़ा कर दे और इस रीजन को ब्लॉक कर दे, तो बड़ी आसानी से यहां से शिप्स को बाहर निकलने से रोक सकता है, क्योंकि बहुत कम जगह होती है इस स्ट्रेट में, तो इसे कहते हैं चोक पॉइंट, क्योंकि इसे चोक करना बहुत आसान है। ठीक इसी तरह देखो यहाँ गल्फ ऑफ एडन के पास यह है बाब अल मंदेब, यहाँ स्वेज कनाल है जिससे यूरोप का सारा व्यापार एशिया में आता है, और यमन के पास कोई अगर आकर 2-4 बड़े शिप्स लगा दे नेवी के, तो वो इजीली इसको भी बंद कर सकता है, चोक कर सकता है। तो अगर मान लो आज भारत की लड़ाई अमेरिका से हो जाए, तो अमेरिका भाई आके यहां चोक कर देगा, यहां चोक कर देगा, भारत के पास ना तेल जा पाएगा, ना भारत की चीजें व्यापार करने भारत की शिप्स बाहर चली जा पाएंगी, क्योंकि वो हर जगह शिप्स को रोक देगा। तो ये कैपेसिटी होना तभी संभव है जब आपके पास इंडियन ओशन में आपके पास अपनी टेरिटरीज हो। तो इसीलिए ब्रिटेन ने यहां पर अपना कब्जा जमा के रखा था चेगोस आइलैंड के ऊपर, कि उसको इंडियन ओशन में पूरी पकड़ मिले, जिसके तहत वो यहां से जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इस चोक पॉइंट को कंट्रोल कर सके या इस पर नजर रख सके, जब जरूरत पड़े तो लड़ाई कर सके। यहां पर जो बाब अल मंदेब है, यहां जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इन तीनों जगह पर, और यहां पर जो केप ऑफ गुड होप है, इन सभी जगहों पर अपनी नजर जगाए रख सके। इसलिए ब्रिटेन यहां काफी सालों से यहां पर कब्जा जमा के बैठा हुआ था। लेकिन सालों से जो मालदीव्स और मॉरिशस जैसी कंट्रीज, खासतौर पर मॉरिशस जिसने यहां केस किया था ब्रिटेन के खिलाफ, वो काफी सालों से डिमांड कर रहा था कि भाई हमें हमारा आइलैंड वापस दे दो। इतना ही नहीं, 60s और 70s के दौरान, जब 70s में इन्होंने अपना एक आइलैंड जो दीगो ग्राशिया है वो अमेरिका को सौंपा, अमेरिका ने उसको अपना एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस बना लिया, उसके बाद बार बार वहां से लोगों को निकाल दिया जो लोग वहां रहते थे। तो मॉरिशस ने बार बार बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारा आइलैंड हमें वापस कर दो। वो ब्रिटेन देने को तैयार नहीं था। लेकिन अब जब इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, मिडल ईस्ट में काफी दिक्कतें चल रही हैं, इजराइल, यहां पर यमन में हौतीज हैं जो अटैक करते हैं, यहां ईरान काफी एग्रेसिव हो गया है, यहां इजराइल काफी एग्रेसिव है, ऊपर लेबनान काफी एग्रेसिव है। उस समय में ब्रिटेन ने आखिरकार कहा कि भाई चेगोस हम छोड़ के जा रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर ली मॉरिशस के साथ कि चलो भाई आप रख लो, लेकिन डीगो ग्रेशिया जो है वहां पर मिलिट्री बेस रहेगी, इस पर भी सहमति कर ली है, ताकि कम से कम अमेरिका के पास वो बेस रह जाए, उनकी मिलिट्री और नेवल बेस वहां पर रहे, ताकि वो इस पूरे इंडियन ओशन के इलाके पर आराम से अपनी नजर जमाकर बैठ सकें। अब आप कहोगे ब्रिटेन को क्या फायदा? देखो, ब्रिटेन एक बहुत क्लोज अलाई है अमेरिका का। अगर अमेरिका यहां रहेगा तो आप मान के चलो कि ब्रिटेन भी यहां पर है ही है। तो अब इसके तहत जो ये आइलैंड है चेगोस का, वो वापस मिल जाएगा मॉरिशस को। मॉरिशस यहां लोकेटेड है, और वो जो लोग हैं कहा जा रहा है उनको वापस बसाया जाएगा चेगोस के आइलैंड पे जो वहां से विस्थापित किए गए थे। अब भारत ने इस बात का स्वागत किया है, और मॉरिशस जो एक छोटा सा देश है वो भी इसमें खुशी मना रहा है कि चलो भाई ये भी अच्छी बात है। भारत का क्या इसमें पॉइंट है? देखो, भारत के लिए मॉरिशस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि मॉरिशस की अगर आप देखो जनसंख्या, तो 68% जो उनकी पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है, क्योंकि जो इंडिया से लोग थे उनको ले जाया गया था वहां पर काम करने के लिए और वो वहीं बस गए। तो इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की, और भारत के साथ बहुत बेहतर रिश्ते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो यहाँ के रहते हैं वो मोस्टली बिहार से लाए गए थे, और यहाँ के इनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। यहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है, क्रियोल जो लैंग्वेज है उसमें आप देखोगे भोजपुरी के कई शब्द अडॉप्ट किए जाते हैं। तो भारत लगातार मॉरिशस के साथ अपने रिश्ते डेवलप कर रहा है, और वो मॉरिशस की इस दिक्कत से परेशान था कि कैसे ब्रिटेन ने आजादी दे दी मॉरिशस को, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट आइलैंड इंडियन ओशन में कब्जा करके रखा हुआ। तो भारत हमेशा कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करिए, आप जो इनका हक है इनको वापस दे दीजिए। और जैसे भारत के मॉरिशस के साथ संबंध बढ़ रहे हैं और सेशल्स के साथ भारत के संबंध बढ़ रहे हैं, भारत अफ्रीका, इंडियन ओशन में अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहता है। यहां भारत के लिए एक मौका होगा कि भारत अपनी पार्टनरशिप मॉरिशस के साथ और स्ट्रांगली बढ़ा सके, और भारत का जो विजन है कि भारत इस पूरे रीजन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, उसको लेकर और खुल के सामने आ सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जैसे ही चेगोस वो खाली करेगा ब्रिटेन और मॉरिशस यहां दोबारा अपनी पकड़ जमाएगा, उसके बाद एक देश को बहुत फायदा है, वो है चाइना, क्योंकि चाइना इसका फायदा उठा के मॉरिशस पे दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि भाई चलो ना, हम यहां पर आपका कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, आपके लोगों को बसा देते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो शायद चाइना अपनी पकड़ इस रीजन में और मजबूत कर ले। और ये कदम उठाना शायद ब्रिटेन का सही नहीं है, लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से भारत के नजदीक एक आइलैंड जो भारत के दोस्त राष्ट्र का था, वो उन्हें वापस मिलना एक बेहतर बात है। और भारत चाहता है कि इस रीजन में कोई और मेजर पावर भारत को डिस्टर्ब ना करे। हालांकि यहां पर डाइगोरेशिया में अभी भी अमेरिका प्रेजेंट रहेगा,
जो एक अच्छी बात है भारत के लिए कि वो चाइना को कंटेन करने में भारत की मदद करेगा। इसके अलावा भारत ने इस चीज का स्वागत किया है और मॉरिशस के साथ जो भारत के अच्छे संबंध है, भारत इसको और आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। काफी लोग यहां पर है, अभी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अगर आप देखें प्रविंद जुगनाथ, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो ऑलरेडी इंडिया के मॉरिशस के साथ काफी गहरे संबंध रहे हैं और हालांकि जो एयर बेस है, जो मिलिट्री बेस है डीगो ग्रेशिया की, वो रहेगी, लेकिन ब्रिटेन का ये आइलैंड खाली करना दिखाता है कि किस तरह दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी 1947 में रहा करती थी। भारत ने कहा है कि ये होना दिखाता है कैसे डीकोलोनाइजेशन का अंत हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने काफी सालों तक इसके ऊपर कब्जा जमा के रखा था। और अभी आप देखो तो जो डीगो ग्रेशिया की बेस है वहां पर किस तरह से एयर बेस बनाई हुई है, यूएसए ने, उनकी नेवल बेस है, उनकी मिलिट्री एयर बेस है, यानी उनकी पूरी की पूरी मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स ऑलरेडी बहुत करीब इंडियन ओशन में खड़ी है, जो इंडिया के लिए थोड़ा सा सरदर्द है, लेकिन चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। लेकिन इसका मतलब यह भी हो गया कि चेगोस का आइलैंड वापस मिल गया मालदीव्स को, सॉरी मॉरिशस को। लेकिन इसके मिलने के बावजूद अमेरिका यहां रहेगा डीगो ग्रेशिया पे, शायद वो उसके बाद और अपने आप को बिल्ड कर देगा, जिससे कि जो कोशिश है चाइना की अपने पेरिस रीजन में पसारने की, उसको रोकने में वो कामयाब हो पाएगा। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इसी रीजन के पास चाइना का सरदर्द भी है, यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है, जहां मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड चाइना का पास होता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये कहानी कब से चली आ रही है? ये कहानी चली आ रही है 1963, 67, 73 से। इंडिया लगातार उन सपोर्ट करता रहा है, किसका? मॉरिशस का। मॉरिशस भी ब्रिटेन को लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुनाया था मॉरिशस के पक्ष में कि ब्रिटेन को ये आइलैंड खाली कर देना चाहिए, और बदले में कुछ पैसे, छुट्टे पैसे दे देता था इनको वो, जिसका कोई फायदा इनको मिलता नहीं था। तो ब्रिटेन की ये एग्रीमेंट कि चेगोस आइलैंड वो वापस सौंप देगा मॉरिशस को, एक अच्छी खबर है, और भारत अपने रिश्तों को और बिल्ड करने की कोशिश करेगा। इसके पीछे वजह यह है कि ब्रिटेन अब चाहता है कि कम से कम जो डीगो ग्रेशिया है वहां पर अपने आप को और अमेरिका को स्ट्रेंथन किया जाए, और ये जो डील है इसको ओवर कर लिया। और जरूर याद रखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में डील होती है, कुछ चीजें पर्दों के पीछे चल रही होती हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ब्रिटेन ने ऐसे ही इसको साइन नहीं किया होगा, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। हालांकि भारत के अलावा चाइना भी इससे खुश जरूर होगा कि चलो भाई, कम से कम एक आइलैंड में एक दुश्मन तो कम हुआ, ब्रिटेन तो यहां से उठ के चला गया। पर वी नो हिस्ट्री एंड वी नो पॉलिटिक्स, ये इतना आसान नहीं है। यहां पर जरूर कोई ना कोई डील मॉरिशस के साथ इन्होंने की होगी। लेकिन तत्काल तो बात यह है कि इनके जाने के बाद भारत ने भी स्वागत किया इसका, और मॉरिशस तो ऑब्वियसली खुश है। तो एक अच्छा स्टेप है, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे चेगोस आइलैंड वापस मिल रहा है मॉरिशस को, जो एक अच्छी खबर है। तो मॉरिशस कहां स्थित है, चेगोस आइलैंड कहां स्थित है, डीगो ग्रेशिया कहां स्थित है, क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।